बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम कर रहे हैं, जो श्रीलंका के दौरे पर हैं। 3 दिनों के दौरे का आज आखिरी दिन है और अनुराधापुरा में रेलवे लाइन का उन्होंने लोकार्पण किया और ट्रेन को रवाना किया और उसके बाद अब वहां से प्रधानमंत्री भारत वापस आएंगे। तमिलनाडु के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से, और रामेश्वरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। पंबल में पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। पीएम रामेश्वरम में कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। 83,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे और इसके साथ ही रामेश्वरम में एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो आज श्रीलंका के दौरे के बाद प्रधानमंत्री भारत लौटेंगे, और लेकिन सीधे दिल्ली नहीं आएंगे। उससे पहले तमिलनाडु जाएंगे, रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। हम आपको बता दें कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के अनुराधापुरा में हैं और वहां पर उन्होंने महाबोधि मंदिर में जाकर प्रार्थना की और रेलवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया और उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से रवाना होंगे। कोमल शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आगमन होने वाला है श्रीलंका के दौरे के बाद। किस तरह की तैयारी, कितना उत्साह वहां के लोगों में और कब तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे? कोमल। बिल्कुल आनंद, देखिए श्रीलंका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तमिलनाडु। श्रीलंका में मेरी सहयोगी महिमा कटारिया है, वो वहां से पल पल की खबर दे रही है। हम तमिलनाडु से देंगे एक पम्बन ब्रिज, जो सी वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। सामने आप समुद्र वो देख सकते हैं, अरब सागर जो है। इस पम्बन ब्रिज की खासियत क्या है, प्रधानमंत्री का क्या प्रोग्राम है, बात करने के लिए हमारे साथ जो है दिलीप जी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रेलवे बोर्ड के। सर, सबसे पहले तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पम्बन ब्रिज आकर के क्या क्या रेलवे लाइन को एक झंडी देंगे, पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किस तरीके से करेंगे? देखिए, चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष है और रामनवमी का दिन है। रामनवमी का दिन यानी कि राम जी का जन्मदिन, बर्थडे। राम जी के बर्थडे पर एक बड़ा गिफ्ट माननीय प्रधानमंत्री जी देशवासियों को दे रहे हैं। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो पम्बन चैनल जो है उसके ऊपर रेलवे ने एक नया पुल बनाया है। यह पुल आधुनिक इंजीनियरिंग का, मेड इन इंडिया की जो हमारी ताकत है उसका एक नायाब नमूना है। विकसित होते भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यह जो पुल है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से जोड़ने वाला है। रामेश्वरम एक पुण्य धाम है, भारत के 4 धामों में से एक धाम रामेश्वरम भी है। और जब यह पुल अब स्टार्ट हो जाएगा और राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा तो देश के किसी भी कोने से हम रामेश्वरम जो है रेल मार्ग से आ सकते हैं। तो इससे लाखों करोड़ों लोगों को सहूलियत होगी। देखिए, रामेश्वरम के... एक मिनट में आपको टोकना चाहूंगी, हम अपने दर्शकों को बता देते हैं ये पम्बन ब्रिज पे हम इस वक्त हैं और ये जो एक खास भारत जो मंडपम से शुरू हुई है ट्रेन, उसमें है। सामने पुराना ब्रिज दिखाई दे रहा है जो जर्जर हो चुका है। कितने साल पुराना ये ब्रिज है सर? ये जो पुल है ये 1914 में बनकर के तैयार हुआ था और लगभग 100 सालों तक देश की सेवा में समर्पित रहा। समुद्री लहरों के कारण इसमें जो आयरन्स थे उसमें कुछ कोरोजन हो गए थे, जिसके बाद पुल को अनसेफ घोषित कर दिया गया और तब ये नए पुल के निर्माण की बात आई और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पुल का शिलान्यास किया था और वही आज इस पुल को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। अगर पुराने पुल के, क्योंकि पुराने पुल के वक्त बनने के वक्त उसी तकनीक नहीं थी, लेकिन इस पम्बन ब्रिज पे जहां पर इस वक्त हम हैं एक खास ट्रेन में, क्या खासियत है, क्या क्या मेन पॉइंट है इसकी? जो समुद्री का जो ब्रिज उसके कंडीशन के हिसाब से था तो बहुत स्लो स्पीड से गाड़ी मूव करती थी। ये नया पुल जो डिजाइन किया गया है ये डिजाइन किया गया है कि तेज गति से और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है उस पर भी ये गाड़ियां चल अभी द्वारा इस पुल पर 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाने की इजाजत दी गई है। तो जिसमें इससे यह पुल जो है टेक्निकल दृष्टि से दी जाती है तो पुराने पुल की तुलना में कई गुना बेहतर है। एक बार मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन से आप पवन जी दिखाइए कि किस तरीके से ये समुद्र है और खारा पानी यहाँ पर होता है समुद्र में, लेकिन खास बात यह है कि जैसे उस सामने पुल को जंग लगा हुआ है, इस पुल को जंग नहीं लगेगा, ऐसी खास कोटिंग इसको की गई है, वर्टिकल उसमें ये उठेगा।
उस पुल को उठाने के लिए 30-35 लोग चाहिए होते थे, 1 घंटे का टाइम लगता था जब कोई जहाज गुजरता था। इसमें इस पुल में क्या कितने ही लोग चाहिए होंगे और कितना ऊंचा उठ पाएगा? पंबन चैनल जो है ये समुद्री मार्ग भी है और रेल मार्ग का भारत मार्ग भी काफी हो गया है। तो इस गौरवशाली पुल में जो वर्टिकल लिफ्टिंग स्पैन लगाया गया, पहले तो ये पूरी जो लाइन है पुराने पुल की तुलना में ये 3 मीटर ऊंचा रखा गया है इसको, एक फीचर तो ये है। दूसरा जो वर्टिकल लिफ्टिंग स्पैन जो इसमें है, कुल मिलाकर के 99 नॉर्मल स्पैन है और एक वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। तो वो जो लिफ्ट स्पैन है वो 17 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठाया जा सकता है और उसमें इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम लगा हुआ है। उस सिस्टम की मदद से मात्र 5 मिनट 20 सेकंड में ही 17 मीटर की ऊंचाई तक पूरे पुल को उठाया जा सकता है। 5 मिनट? इसमें 1 घंटा लगता था पुराने पुल में, इसमें 5 मिनट? बिल्कुल, पुराने पुल को मैनुअल तरीके से जब उठाया जाता था तो उसमें दर्जनों शाफ्ट लगते थे और 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता था। फिर जब जहाज बिगड़ जाता था उसके बाद उसको नॉर्मल सेट करने में भी 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है। जबकि जो नया पुल बना है इसको रेल ऑपरेशन के लिए ब्लॉक करने के बाद 5 मिनट 20 सेकंड में 17 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा सकता है और उसके बाद पुनः नॉर्मल स्थिति में इसको लाया जा सकता है 2 से 3 मिनट से। आनंद, अभी व्यस्तता बहुत है दिलीप जी के पास। आखिरी सवाल हम दिलीप जी से पूछ के आपको फ्री करते हैं सर। एक ये कि इस पंबन ब्रिज के बनने से और यहाँ पर जो रेल सेवा शुरू होगी उससे कितना फायदा किसको होगा? देश की कनेक्टिविटी सीधे रामेश्वरम के साथ स्थापित हो गई है और रामेश्वरम की पुण्य भूमि है। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु, राम भक्त और भगवान शिव के भक्त यहाँ पर आते हैं, रामनाथ स्वामी के दर्शन के लिए आते हैं। जिनको नेचुरल टूरिज्म में रुचि है उनके लिए भी जगह जो है स्वर्ग के समान है। ये पंबन चैनल का एरिया हो चाहे हिंद महासागर का एरिया हो, सभी जगह बहुत सुंदर बीचेस बने हुए हैं। धनुषकोडी है जहाँ पर कि भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए पुल का निर्माण कराया था। ये सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है यहाँ पर है। तो इन सब के बन जाने से न सिर्फ रामेश्वरम की जनता को फायदा होगा बल्कि पूरे देश और फिर मैं कहूँगा कि जो इंटरनेशनल पर्यटक भारत आते हैं उन सबको यहाँ पर आना जो है सुलभ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आनंद, हमने दिखाना चाहा आपको कि किस तरीके से जो है वो ये पुल की खासियत है। अब आपको बाहर का हम नजारा अपने दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि हम बाहर का थोड़ा सा, क्योंकि पंबन ब्रिज पे हम आ गए हैं, बाहर अरब सागर आपको दिखाई देता है और किस तरीके से क्या खासियत उसकी है। ठीक थोड़ा है, सा हम आगे भी आपसे वहां के बारे में जानेंगे और वहां की तस्वीरों को देखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोमल हमारे साथ जुड़ने के लिए।